मित्रों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर अपने नया चैप्टर 14 सीखने जा रहे हैं आप। यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 9 में चैप्टर 14 प्राकृतिक संपदा। इसमें अपने को क्वेश्चन 1 में सीखना है कि जल एक अद्भुत द्रव्य है। जल क्या है? एक अद्भुत द्रव्य है। तो अपने ने इसके पहले बताया था कि यहाँ पर आप जानते हैं कि जो यहाँ पर अपने 3 वस्तुएं अपने को जरूरी थी जीवन जीने के लिए, एक परिवेश ताप, एक हवा और एक जल। तो इसमें से एक जल के बारे में आपको सीखना है कि जल एक अद्भुत द्रव्य है, इसके बारे में सीखना है। इसमें 3 बातों में से अपने आज सीखेंगे जल एक अद्भुत द्रव्य है। तो यहाँ पर अपने जानते हैं कि जल पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े भाग में उपस्थित होता है। जल पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े भाग में उपस्थित होता है। अर्थात कितने भाग में उपस्थित होता है? 75% जल पाया जाता है, यानी 3/4 भाग जल पाया जाता है। यानी समझ लो कि 4 भाग में से 3 भाग जल पाया जाता है पृथ्वी पर, 1 भाग खाली जमीन होती है। तो उसमें अपने बहुत बड़े भाग में पाया जाता है। सतह का जल कहाँ पे पाया जाता है? इसके 2 भाग पाते हैं, खारा जल और मीठा जल। खारा जल और मीठा जल। तो खारे जल में क्या आएगा? समुद्री जल और महासागर के जल। और मीठे जल में क्या आएगा? भूमिगत जल। भूमिगत जल जो जमीन में उपस्थित होता है, जमीन के अंदर जो पानी पाया जाता है उसे बोलते हैं भूमिगत जल, जिसे अपने हैंडपंप के द्वारा या फिर बोरिंग करके उसको पानी जल निकाला जाता है, उसे बोले भूमिगत जल। और उसके बाद अगर नदियों, तो नदियां जो होती है बहुत सारी, उसमें से भी अपने को जल मिलता है। और उसके बाद झीलों और तालाबों में भी मीठा जल पाया जाता है। तो इस तरह से 2 भागों में जलों को बांटा जा सकता है। तो इसका महत्व क्या है? शरीर में सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है। यानी शरीर में जो कोशिका है उसमें जो प्रक्रिया होती है वो जलीय माध्यम में होती है, क्योंकि उसमें जो द्रव पाया जाता है कोशिका द्रव पाया जाता है। तो कोशिका द्रव में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव के अंदर ही क्या होता है? सभी प्रक्रियाएं होती है। मतलब कोशिका द्रव कैसा होता है? द्रव होता है, यानी जल उसमें पाया जाता है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर का, कोशिका की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थ में जल घुला होता है। कोशिका में जो भी प्रक्रिया होती है उसमें एक जल घुला होता है। पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ किसमें घुले होते हैं? जल में घुले होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आपके शरीर में रक्त पाया जाता है, रक्त में 90% जल होता है। तो रक्त इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह परिवहन कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है, जिससे क्या सभी पोषक पदार्थों को पहुंचाया जाता है। तो एक प्रकार का जल का माध्यम बन गया आपका। अब इसके बाद आएगा, शरीर के एक भाग में से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन खुली अवस्था में होता है। संवहन यानी लाना ले जाना, एक जगह से लाना और ले जाना संवहन होता है। मतलब क्या होता है कि जो पोषक पदार्थ है वो क्या करते हैं? एक भाग से दूसरे भाग में किस अवस्था में जाते हैं? रक्त के द्वारा। रक्त में क्या पाया जाता है? प्रवाही पाया जाता है, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से संवहन कर सकता है। उसके बाद आएगा चौथा नंबर, जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए, जो प्राणी जीवित है वो जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा संतुलित बनाए रखते हैं, यानी उसका संतुलन बनाए रखते हैं। यदि आप जानते हो आपके शरीर में अगर जल की मात्रा कम होगी तो आपको प्यास लगेगी और आपको पानी पीना पड़ेगा। वो पानी पियोगे तो आपका क्या जल रक्त में संतुलित बना रहेगा। अगर आपने ज्यादा भी पानी पी लिया है तो भी वो क्या है कि रक्त में से जो आवश्यक अनावश्यक पानी है वो क्या मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह ना तो वो जल ज्यादा होता है ना कम होता है, यानी संतुलित बना रहता है। इस तरह से आपने जानेंगे। फिर स्थलीय जीवों में, स्थलीय यानी जो जमीन पर रहने वाले जीव हैं, जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। शुद्ध जल की आवश्यकता इसलिए होती है कि शुद्ध जल में सभी पोषक घटक पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, खनिज तत्व, लवण वगैरह सब मिलते हैं उसमें। तो वो क्या शुद्ध जल में प्राप्त है, जो अपने शरीर को उसकी पूर्ति करते हैं। तो इस तरह से शुद्ध जल पीना चाहिए। अगर आप अशुद्ध जल पियोगे तो उसमें ज्यादातर क्या होंगे? अवशिष्ट पदार्थ होंगे, यानी अनावश्यक पदार्थ होंगे, और उसके अंदर जो पोषक घटक आपको चाहिए वो कम होंगे। तो आपको क्या है कि वो नुकसान कर सकता है, इसलिए आपको शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। इसके बाद है कि खारे जल में नमक की मात्रा अधिक होने से जीवों का शरीर सहन नहीं कर पाता। मतलब खारा जल अगर आप समुद्री जल या वगैरह जल पियोगे तो आप उसको सहन नहीं कर पाते, क्योंकि ज्यादा नमक होने से क्या होगा? आपके शरीर के जो अंग है उसको नुकसान पहुंचाएगा और उसमें सिर्फ आपको नमक ही प्राप्त होगा, बाकी और तत्व उसमें नहीं घुले हुए होंगे। इस तरह आपको क्या ध्यान रखना है कि खारे जल में नमक की मात्रा अधिक होने जीवों का शरीर सहन नहीं करता। इस तरह से आपको कह सकते हैं कि जल एक अद्भुत द्रव है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।